आपने जो जाल बिछाया है उस जाल में जब मछली आए तब ट्रेड करना है, नहीं तो प्रॉफिट बुक करोगे। कोई ये वाला बुक करेगा, कोई ये वाला बुक करेगा, तो जिसके सेटअप के हिसाब से जहाँ जो बन रहा है वो वहाँ पर ट्रेड करता है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ से आप देख रहे हो 1 वे, उसके बाद फिर से बाहर होती है, यहाँ पर देख लो। तो 1:2 का आपको टारगेट लेकर मार्केट से निकल जाना है, या फिर उसकी लाइव मार्केट में कैसे ट्रेल किया जाता है। उम्मीद है गाइज इस वीडियो में अपन इतनी सिंपल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसकी एक्यूरेसी आप 93% निकाल सकते हैं विद रूल्स लिख लेना, तो 93% एक्यूरेसी बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। हर कोई ट्रेड प्लान कर सकता है, नया ट्रेडर हो चाहे उसको मार्केट में 1 हफ्ता भी हुआ हो, अगर अच्छे से समझ लेता है तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपके पास एक सेटअप होगा जिसको यूज़ करके आप अच्छा पैसा ही बना सकते हैं मार्केट से। देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। इस तरह से आपको एक लाइन ये ग्रीन कलर में दिखेगी, ठीक है, और यहाँ बाय का सिग्नल मिल जाता है। बाय का सिग्नल से आप यहाँ पर, उसके बाद ये लाइन ग्रीन रहती है, तो ये ग्रीन लाइन रहनी चाहिए, तो आपको कॉल की एंट्री बनानी है। और रेड रहेगी इस तरीके से, यहाँ पर देख लो, तो आपको पुट की एंट्री बनानी है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पर जब तक इसके बीच में मार्केट रहेगी तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि तब तक मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, जब तक इसके बीच में है। उसके बाद जैसे इसके बाहर निकलती है, कॉल की एंट्री और पुट की एंट्री दोनों समझ लो ध्यान से। ठीक है, पुट की एंट्री के लिए गाइज आपको ये लाइन रेड चाहिए, पहली कंडीशन हमने बता दी। दूसरी, ये जो नीचे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करे। ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल क्लोज करती है, अगली कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है, और आप यहाँ से देख रहे हो 1 वे कितना अच्छा प्रॉफिट बनता है। जिस कैंडल पर एंट्री बनेगी उसके पिछली कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल है, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:2 का आप टारगेट लेकर चलोगे। ठीक है, 1:2 का आप टारगेट लेकर चलोगे और बहुत अच्छी एक्यूरेसी आप देखोगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पुट की एंट्री हमने डिसाइड कर ली गाइस। ठीक है, पुट की एंट्री यहाँ पर देखो, इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है और 1 वे आप यहाँ तक आते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अब कॉल की एंट्री समझ लीजिए और उसके बाद इंडिकेटर यूज़ करेंगे, उसका सेटअप बताएंगे आपको। ठीक है, कॉल की एंट्री के लिए ये लाइन आपको इस तरीके से चाहिए, उसके बाद इसके बाहर कोई कैंडल क्लोज करनी चाहिए, उसके बाद आपकी एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देती है, इस वाली कैंडल की ओपनिंग पर आपकी एंट्री बनती है और ये वाला प्रॉफिट गाइज आप जनरेट करते हो। ये प्रॉफिट छोटा नहीं है। अब आप सोचो कि हम यहाँ खरीदे, यहाँ बेचे, सारी मार्केट कैप्चर करें, तो ऐसा नहीं है। आपको मार्केट से अपना हिस्सा लेना है बस। जब आप सारी मार्केट कैप्चर करने को सोचते हो, आपके दिमाग में चलता रहता है कि ये छूट गया, वो मूव छूट गया, तो जब मूव छूटने का डर आपके दिमाग में रहता है तभी आप पैसा मार्केट से नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये गाइज 124 पॉइंट है, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके देखोगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अभी देखो ये आपको कॉल की एंट्री बता दी, पुट की एंट्री बता दी। अब सेटअप तैयार करते हैं। यहाँ से रिमूव इंडिकेटर कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव टू इंडिकेटर कर दिया। उसके बाद देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो यहाँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन की हुई है। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे फ्री में आपको ये सभी इंडिकेटर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं तो मोबाइल में भी हो जाएगा, मोबाइल वाले भी पैसा अर्न कर सकते हैं, बशर्ते लर्निंग ज़रूरी है। ठीक है, इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे। इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए पहला इंडिकेटर गाइज बहुत पॉपुलर है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसका इंडिकेटर है यहाँ पर सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड ये आप लिखोगे तो आपके सामने बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको ये वाला यूज़ करना है गाइस। ठीक है, ये वाला जो कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया है सुपर ट्रेंड के बारे में, इसकी सेटिंग भी बताई हुई है, तो अभी अपन करके देखते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। दूसरा इंडिकेटर गाइज आपको सर्च करना है। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर आपको लिखना है बॉलिंजर। ठीक है, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आप लिखोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाला इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड फिबोनाची रेशो, ये वाला आपको यूज़ करना है। देख लो 5688 यूज़र हैं फिलहाल, ये वाला अपन यूज़ करेंगे। देख लो ये बिल्कुल फ्री में है, आपके सामने लगा कर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको दिख रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग पर चले जाना है, बॉलिंजर बैंड वाले की। ये देखिए फिब वाला लिखा हुआ है ना यहाँ, इसकी सेटिंग पर टच कर देना है। इसकी सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ स्टाइल के सेक्शन पर टच करना है और यहाँ से इसको अनचेक कर देना है, इसको अनचेक कर देना है। ये सभी अनचेक हो जाएंगे। ठीक है, अपर 1 और लोअर 1 ये 2 बचेगा आपका, बाकी सब यहाँ से आप अनचेक कर दोगे। और एक ये SMA बचा के रखोगे, इसको भी अनचेक कर दोगे। ठीक है, SMA में यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है, प्लस का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इसको लाइन पर टच कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर टच करने के बाद इसका कलर जो है गाइज यहाँ पर नीला कर लोगे आप। ठीक है,
तो यहाँ और इसको थिकनेस की ओपेसिटी बढ़ा दोगे और इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अपर वन जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपर वन पर ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, ताकि क्लियर कट दिखता रहे, बस इसके लिए है। आप कोई और कलर भी कर सकते हो, पसंद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोअर वन है, इसको भी यहाँ से बढ़ाएंगे और इसका कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है, और थिकनेस यहाँ से बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तैयार हो चुका है और इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद इसको अनचेक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको अनचेक कर देना है। ये सेटिंग है इंडिकेटर की। देखो सिर्फ इंडिकेटर लगाने से पैसा बने तो हर कोई पैसा बना लेगा, लेकिन सेटिंग जरूरी होती है गाइस, ठीक है। आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बताते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजी बताने का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको जो स्ट्रेटजी पसंद आए उस किसी एक स्ट्रेटजी पर आप प्रैक्टिस करो। जब तक किसी एक स्ट्रेटजी पर आप 70-80 ट्रेड नहीं ले लेते, ठीक है, पेपर ट्रेड करो। जब आपको भरोसा बन जाए तो सिंगल लॉट से ट्रेड करो। किसी एक स्ट्रेटजी को अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर हर स्ट्रेटजी आप यूज़ करो। जैसे हम हर रोज़ अगर मान लीजिए एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं तो आप हर रोज़ एक स्ट्रेटजी यूज़ करने लग जाओगे तो फिर आप किसी भी स्ट्रेटजी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो जो स्ट्रेटजी आपको पसंद आती है उसको यूज़ करो, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए आप वीडियो देखते रहो, ठीक है। नॉलेज के लिए आप वीडियो देख सकते हो। कुछ रूल्स वगैरह आपको सीखने को मिल जाते हैं, कुछ साइकोलॉजी आपको सीखने को मिल जाती है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। अभी इसमें ये देखिए लग चुका है इंडिकेटर। अब यहाँ पर कॉल की एंट्री हमने आपको बता दी, पुट की एंट्री बता दी। अब रूल्स लिख लेना, विदाउट रूल्स ट्रेड मत करना। जैसे यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर बैक टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। आप जितना चाहें उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कैंडल बाहर क्लोज कर देती है ये वाली कैंडल। इस वाली कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है, ये वाला आपका एसल हो जाता है, ठीक है। जिस कैंडल पर एंट्री बनेगी उसके पीछे अपन ने डिस्कस किया कि एसल होगा। इधर आती है मार्केट, इधर जाती है, फिर यहाँ देख रहे हो 1:2 का आपको टारगेट लेकर चलना है। तो 1:2 का टारगेट गाइज यहाँ पर अपने को मिल गया है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस गाइज जैसे यहाँ पर देखो बाहर कैंडल क्लोज करती है, अपनी एंट्री बनती है, इधर जाती है मार्केट, फिर इधर आई है, फिर इधर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इतना टाइम बिता रही है और प्रॉफिट में आपके फेवर में नहीं जा रही है तो फिर आपको निकल जाना है ऐसी सिचुएशन में। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस गाइज आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के इसका यूज़ मत करना, ठीक है। 70-80 ट्रेड कम से कम पेपर ट्रेड कर लो, उसके बाद ही इसकी आपको इस इंडिकेटर का, इस सेटअप का बिहेवियर समझ आएगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। जैसे यहाँ क्लोजिंग मिलती है, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करेंगे, ठीक है। बाइंग साइड का, यहाँ पर पुट साइड का देख लो, इसके बाहर यहाँ पर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ध्यान रखना। उसके बाद इसकी ओपनिंग पर यहाँ एंट्री बनती है और यहाँ पर आप देख रहे हो 1 वे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल आपको बता दिया। यहाँ पर ये रेड होना चाहिए, ठीक है, ये रेड होना चाहिए और यहाँ पर ये ग्रीन होना चाहिए। रूल्स लिख लो, विदाउट रूल्स देखे मत जाना, क्योंकि अब रूल्स जो बताऊंगा वो सबसे ज़रूरी रूल्स है, ठीक है। बिना रूल्स के अगर वीडियो आपने बीच में बंद कर दी तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि देखो मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई ना कोई सेटअप आपके पास होना चाहिए, और जब कोई सेटअप होगा तभी आप मार्केट से पैसा बना पाओगे। और आपको अपने सेटअप का इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखो। अब आप सोचो कि मैं सारी मार्केट कैप्चर करूं, ठीक है, सबसे नीचे खरीदूं, सबसे अप साइड में बेचूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आपके सेटअप में आपने जो जाल बिछाया है उस जाल में जब मछली आए तब ट्रेड करना है, नहीं तो चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। अब आप सोचो नहीं यहाँ खरीदे यहाँ बेचे, तो सारा दिन खरीदते बेचते रहोगे, आपका लॉस ही होना है फिर, ये ध्यान रखो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सीखने पर फोकस कीजिए। और जब लर्निंग पर फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप आएगी, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर आपसे ये वाला मूव छूट जाएगा, जैसे यहाँ पर ये प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट है, आपको क्या करना है, छूट गया तो छूट जानी थी। आपका प्रॉफिट यहाँ पर बना है तो आप ये वाला प्रॉफिट बुक करोगे, कोई ये वाला बुक करेगा, कोई ये वाला बुक करेगा। तो जिसके सेटअप के हिसाब से जहाँ जो बन रहा है वो वहाँ पर ट्रेड करता है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपको सारी मार्केट कैप्चर करनी है, हर जगह से प्रॉफिट लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको हमने बताया, बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। पुट की एंट्री के लिए इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए और ये रेड रहना चाहिए सुपर ट्रेंड, तो पुट की एंट्री। कॉल की एंट्री के लिए इसके अपसाइड क्लोजिंग मिले, जैसे इसके बाहर निकलती है और सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ से हम कॉल की एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। इसके सिग्नल का वेट नहीं करना है, ये रेड में चल रहा होगा तो आपको समझ लीजिए सिग्नल मिला हुआ है, ठीक है गाइज। अब और देखते हैं, यहाँ पर देखिए बैक टेस्ट करके और देख लेते हैं गाइज। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड अपने को मिला, यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है और ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट करते हैं। 100-150 पॉइंट है, ये ऐसा मत सोचो कि ये छोटा प्रॉफिट है, ठीक है। आपको प्राइस रेंज लगा कर दिखाते हैं, जितना भी मिल रहा है वो प्रॉफिट आपको लेना है, ठीक है, मार्केट से। यहाँ पर देखो इस पर एंट्री बनती है इसकी ओपनिंग पर और यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं,
ठीक है गाइस, लगभग 100 पॉइंट के करीब करीब का मूव है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आप सोचो कि ये वाला मूव हम कैप्चर करें तो नहीं, ये छूट जाएगा आपसे, कोई बात नहीं, जो छूट गया छूट जाने दीजिए। ठीक है, आपको बस इंतज़ार करना है अपने सेटअप के बनने का। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मार्केट बाहर होती है, ठीक है, यहाँ पर बाहर हुई इस कैंडल पर, ठीक है, आपकी एंट्री बनती है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ से आप देख रहे हो वन वे, उसके बाद फिर से बाहर होती है, यहाँ पर देख लो। तो 1:2 का आपको टारगेट लेकर मार्केट से निकल जाना है, या फिर उसके बाद ट्रेल करते रहो अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल अगर आप सीखना चाहते हो, आपको नहीं पता कि ट्रेल कैसे करते हैं, तो गाइज इस वीडियो को आप से उम्मीद करते हैं कि 1100 लाइक कर दीजिए। 1100 लाइक कर दोगे तो ट्रेलिंग एसएल आपको सिखा देंगे लाइव मार्केट में, कि लाइव मार्केट में कैसे ट्रेल किया जाता है। उम्मीद है गाइज ये सेटअप आपको समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।